देश में 2011-2012 में गरीबी का अनुपात 2004-05 के मुकाबले 27% के मुकाबले कम होकर 21.9% हो गया है। योजना आयोग के अनुमान के मुताबिक 2011-12 के लिए ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय गरीबी का मानदंड प्रति व्यक्ति मासिक आय 816 रुपए और शहरों में 1000 रुपए का अनुमान है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिकी संबंधों को और मजबूती देने के लिए व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे कई द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। बाइडेन आज मुंबई में एक गोलमेज बैठक में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो मुंबई शेयर बाजार में एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। बिहार से भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी का वरिष्ठतम नेता बताया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि वो सभी को साथ लेकर चलें। चारा घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत से घोटाले के एक मामले में जज को बदलने के संकेत मिले हैं। जज बदलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 6 अगस्त को करेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली के 3 दिन के दौरे पर कल अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी ने अमेठी में स्थानीय कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात कर उनसे संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ताओं का 2 दिवसीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में समाप्त हो गया। पार्टी प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि विपक्ष चाहे कुछ भी आरोप लगाए, पार्टी प्रवक्ता पार्टी के उद्देश्यों से भटके बिना पूरी संयमता के साथ उसका जवाब देंगे। अभिनेता संजय दत्त की सजा को कम करने के लिए दायर क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब संजय को अपनी सजा पूरी काटनी होगी। संजय दत्त के पास यही आखिरी कानूनी विकल्प था। हरियाणा के कई जिलों में आयरन की गोलियां खाने से करीब 880 छात्र बीमार पड़ गए हैं। इनमें 150 छात्राएं शामिल हैं। छात्राओं ने पेट में दर्द और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हालांकि बाद में लगभग सभी को छुट्टी दे दी गई। भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की बार-बार घुसपैठ की खबरों के बीच दोनों देशों के बीच कल रक्षा सहयोग समझौते पर बातचीत हुई। बातचीत में भारत चीन सीमा मामलों पर समन्वय और सलाह मशवरे की व्यवस्था पर मुख्य रूप से बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक उच्च कमांडर कारी यासिर मारा गया। यासिर पिछले 6 साल से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां 10 नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। राज्य में करीब 5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। आरबीआई ने रुपए के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए सीआरआर की दर बढ़ा दी है। इसके अलावा बैंक ने प्रत्येक बैंक के कुल मांग और अवधि की देनदारियों के आधे प्रतिशत तक धनराशि बनाए रखने को भी कहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शशिकांत शर्मा ने राजधानी में बाढ़ नियंत्रण के उपायों और जल निकासी प्रणाली का ऑडिट करने का आदेश दिया है। कैग ऑडिट में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली के लिए दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं पर गौर किया जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस ने सीरियाई विद्रोहियों को घातक हथियार मुहैया कराने की ओबामा की योजना को हरी झंडी दे दी है। हालांकि सदन के सदस्यों ने विद्रोहियों को हथियारों से लैस करने की ओबामा की योजना पर चिंता जताई है और कहा है कि कहीं हथियार गलत हाथों में न पड़ जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस हफ्ते सीरियाई राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें राष्ट्रीय गठबंधन और सीरियाई संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में सीरिया के राजनीतिक और सेना के प्रतिनिधि शामिल होंगे। माली में 28 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। चुनाव के उम्मीदवार सेना को मजबूत करने और भ्रष्टाचार और गरीबी को खत्म करने का वादा कर रहे हैं। ब्रिटेन में गर्मी ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अब फव्वारों और वाटर पार्क्स का रुख कर रहे हैं। 2006 के बाद वहां तापमान 33.5 डिग्री तक पहुंच गया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा।
टीम इंडिया इस मैच में नियमित कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा आर अश्विन सहित तीनों तेज गेंदबाजों के बगैर उतरेगी। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां आज उनका ऑपरेशन होना है। मनोज कुमार को गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत है। आज ही मनोज कुमार का 76वां जन्मदिन है।